हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेजन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारा पर्यावरण कक्षा 6, 7, 8 इनके लिए जो हमारे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की किताबें हैं उनका अध्ययन करेंगे। ये कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए उपयोगी हैं। साथ ही साथ ये अगर आप सीटेट, टेट या कोई भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पर्यावरण विषय पूछा जाता है तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप अपने स्टूडेंट को ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाइए। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से सारी वीडियो को देखिए। साथ ही साथ आप अपने पास कॉपी पेन भी रख लीजिए जिससे कि इस वीडियो में बताए गए ज़रूरी चीज़ों को आप नोट कर सकें, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं पर्यावरण का पाठ 1, पर्यावरण को जानें। पर्यावरण को जाने देखिए, पर्यावरण जानने से पहले हमें पर्यावरण शब्द का अर्थ जानना होगा। जैसा कि आपकी किताब में भी दिया है कि पर्यावरण शब्द परि तथा आवरण 2 शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। 2 शब्द, एक हो गया परि, दूसरा हो गया आवरण। परि आवरण, इन दोनों को मिलाकर के ही बना है हमारा पर्यावरण। अब परि और आवरण का अर्थ क्या होता है? परि का मतलब होता है चारों ओर से, जैसे परिधि मतलब हमारे चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरा, यानी जिन चीज़ों से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं वही क्या है? हमारा पर्यावरण। चारों ओर जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं ये सभी क्या है? पर्यावरण का हिस्सा हैं और ये सभी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि पर्यावरण क्या है। तो आइए अब हम देखते हैं पर्यावरण की आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है। तो पर्यावरण से ही पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अस्तित्व है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें पर्यावरण की हवा से मिलती है। इसी प्रकार जल भी समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात भोजन, कपड़ा और मकान की पूर्ति भी हमारा पर्यावरण ही करता है। अन्य जीवों को भी भोजन और आवास पर्यावरण से ही मिलता है। जैसे हमें देखिए, पेड़ों से छाया मिलती है, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, हवा मिलती है और पेड़ों से हमें फल भी मिलता है। तो इस तरीके से और भी जो चीज़ें हैं जो पर्यावरण का हिस्सा है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है और इनका महत्व भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। तो पर्यावरण के प्रकार, अब हम देखेंगे कि पर्यावरण के कितने प्रकार हैं। तो पर्यावरण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानवीय पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण का अर्थ ये होता है जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है, जो हमें प्रकृति प्रदान करती है वो प्राकृतिक पर्यावरण है। और जो हम खुद से बनाते हैं यानी समाज में रहते हुए जो मानव जिसका निर्माण करता है उसको मानवीय या सामाजिक पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, आगे आइए हम देखते हैं कि पर्यावरण के जो प्रकार हैं यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। तो इसमें से प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? देखिए, इसके अंतर्गत पर्यावरण का वह हिस्सा आता है जो प्रकृति हमें प्रदान करती है। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो हमें प्रकृति प्रदान करती है जैसे कि जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़, ये सारी चीज़ें क्या हैं? प्रकृति हमें प्रदान करती है। तो इसको हम कहेंगे कि ये प्राकृतिक पर्यावरण है और इनको हम स्वयं नहीं बना सकते। जैसे हम हवा नहीं बना सकते, मिट्टी नहीं बना सकते, इन चीज़ों को हम नहीं बना सकते, ये सिर्फ हमें प्रकृति के द्वारा ही मिल सकती है। तो ये हो गए हमारे प्राकृतिक पर्यावरण। अब देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अब प्राकृतिक पर्यावरण को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला भाग हो गया जैविक, दूसरा हो गया अजैविक। ठीक है, जैविक पर्यावरण और दूसरा अजैविक। तो जैविक में क्या आता है? इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु और मनुष्य और पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें जिनमें जान होती है, जिन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो हमारे जैविक पर्यावरण में आते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गए, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब क्या है? हमारे जैविक पर्यावरण हैं। और अजैविक में क्या हो गया? ऐसी चीज़ें जिनमें जान नहीं होती, जैसे ज़मीन है, जल है, वायु है, ये सारी चीज़ें क्या है? ये हो गए हमारे अजैविक
पर्यावरण। अब देखिए अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत भी 3 चीज़ें आती हैं जिसको आप लोग जानते भी होंगे। पहले हो गया स्थल मंडल, दूसरा हो गया जल मंडल, तीसरा हो गया वायुमंडल। ठीक है, तो हम देखते हैं स्थल मंडल क्या है। पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को स्थल मंडल कहते हैं। यह जो भूमंडल है इसको हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल। जैसे देखिए पहाड़ हो गया, रेगिस्तान हो गया, ये सब क्या होंगे, स्थल मंडल में आएंगे। और जो पृथ्वी के जल वाले भाग होते हैं उनको हम जल मंडल कहते हैं। और जैसा कि आप लोगों के लिए ये ज़रूरी चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। कितने चौथाई भाग, 3/4 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए जल मंडल के अंतर्गत महासागर, सागर, नदी, तालाब, झील, ये जितनी नहर है, नाले हैं, ये जो पानी वाली जितने भी साधन, ये सब क्या हैं, जल मंडल है। और एक होता है तीसरा वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायुमंडल का निर्माण करती है। जो चारों तरफ से हवा रहती है वही मिलकर के वायुमंडल का निर्माण करती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, कई सारी गैसें होती हैं। ठीक है, तो पर्यावरण 2 तरह के होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक और सामाजिक। ठीक है, फिर उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है वो भी 2 तरह का होता है, जैविक और अजैविक। ठीक, फिर अजैविक जो होता है इसमें भी 3 तरह के, यानी इसकी जो 3 रूप होते हैं वो है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। इतना आप समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं, देखिए सामाजिक या मानवीय पर्यावरण। तो ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य के द्वारा निर्मित होती हैं, जैसे हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, हवाई जहाज, मोटरसाइकिल, रेल, ये चीज़ें क्या है, ये मनुष्य बनाते हैं। ये कौन बनाता है, हम बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, मानवीय पर्यावरण या सामाजिक पर्यावरण। ये सब चीज़ें क्या है, हमारे सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं, जैसे ट्रेन, मकान, सड़क, बाजार, ये सब। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हम प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से करते हैं। देखिए यहाँ अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि मानवीय और प्राकृतिक पर्यावरण में क्या संबंध है, तो आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हम प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से करते हैं। तो घर परिवार, गाँव, शहर, बाजार, पंचायत, थाना, डाकखाना, विद्यालय, अस्पताल, कारखाने, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये हो जाएंगी हमारे सामाजिक पर्यावरण। ये हमारे सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं। देखिए जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने कॉपी पेस्ट चित्र को बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में पर्यावरण के बारे में पूछे कि पर्यावरण क्या है, उसको विस्तार से समझाइए, तो आप इसको लिख सकते हैं। पर्यावरण की तो पहले आप परिभाषा लिख लेंगे कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, उसका मतलब लिखेंगे, फिर आप ये डायग्राम बना सकते हैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पाने के लिए। तो इसमें आप पर्यावरण लिखेंगे, फिर प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। फिर प्राकृतिक के 2 भाग हैं, जैविक और अजैविक। और उसके बाद जैविक में आपके पादप जंतु आ जाएंगे, अजैविक में 3 जो मैंने बताया, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, और मानवीय में भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या इसको बना लीजिए। हम अपने त्योहारों, परंपराओं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का पालन समाज में रहकर ही करते हैं। मेलों, उत्सवों, नृत्य, कला एवं संगीत संबंधी कार्य का आयोजन भी समाज में ही होता है। इनसे मिलकर हमारा सामाजिक पर्यावरण बनता है। ये है सामाजिक पर्यावरण के बारे में। तो ये चीज़ें थी आपके पर्यावरण के बारे में। अब आगे देखिए इस चैप्टर में क्या दिया है, जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता। ये तो था हमारे पर्यावरण के बारे में, उसके प्रकार के बारे में था। और अब हम देखेंगे कि जीव जंतुओं में आपस में कैसे निर्भरता है, यानी कि हम एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट रहते हैं, कैसे हम एक दूसरे के प्रति निर्भर रहते हैं। देखिए हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रचना जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर हुई है। तो जैविक यानी कुछ ऐसी चीज़ें तो निर्जीव होती हैं, तो इन दोनों को मिला करके ही हमारा प्राकृतिक पर्यावरण बना है, जिसमें दोनों घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये दोनों घटक एक दूसरे के पूरक हैं, यानी ये दोनों ही ज़रूरी हैं। हरे पौधे और सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। स्व
माने अपना, पोषी माने पोषण करना। ये अपना पोषण खुद करते हैं। जो लोग अपना भोजन खुद बना करके करते हैं उनको हम स्वपोषी कहते हैं। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी। सभी जीव जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं। हम भी तो हैं। हमें फल कहाँ से मिलता है, लकड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं, हमें साग सब्जियाँ ये सब कहाँ से मिलती हैं? ये सब हमें पौधों से ही मिलती हैं, पेड़ पौधों से ही। तो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव शाकाहारी कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी के बारे में दिया है कि जो लोग पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। उदाहरण के लिए हिरन, खरगोश, गाय, टिड्डा आदि। देखिए अगर सीटेट की प्रिपरेशन के लिए ये देख रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि हिरन, खरगोश, गाय, टिड्डा ये क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न एग्जाम में पूछ देता है कि जैसे 4-5 जानवरों के नाम दे देगा या बहुत सारे जानवरों के नाम दे देगा और पूछता है इनमें से शाकाहारी कौन है या इनमें से मांसाहारी कौन है। तो हिरन, खरगोश, गाय, टिड्डा ये क्या है? शाकाहारी हैं, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को अपने आहार के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो इन जंतुओं को ही अपने आहार के रूप में ले लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मांसाहारी। जैसे शेर, बाघ, भेड़िया ये क्या हो गए? मांसाहारी जंतु हो गए। मांसाहारी जंतु विभिन्न प्रकार के जीव जैसे कि मेंढक, मछली, हिरन, सांप इन सभी को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। अंत में सभी जंतुओं का अवशेष फिर से मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। देखिए ये एक साइकिल होता है। जैसे जीव जंतु हैं वो मर गए, ज़मीन में मिल गए और मिट्टी बन जाते, धीरे धीरे जो उनका मृतक शरीर होता है ना, जो उनके जो अवशेष बचते हैं वो धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है और फिर वो प्रकृति में ही मिल जाता है और इस तरीके से ये निरंतर क्रम चलता रहता है। तो ये था चैप्टर 1 पर्यावरण को जाने। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, इनको आप ढूंढ करके इस वीडियो में से देख करके इनको आप करें। जैसे पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, तो पर्यावरण के बारे में बताया मैंने। प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण में क्या अंतर है, मुझे उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे। अपने पर्यावरण के 10 अजैविक घटकों के बारे में लिखिए और अपने विद्यालय परिसर में पाए जाने वाले जैविक घटकों की सूची बनाइए। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से इसे कर लेंगे। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां आप ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इन सभी जो एक्सरसाइज दी है इसको आप पाठ को अच्छे से देख करके, वीडियो को रोक करके, नोट्स बना करके आप सुन लीजिए और इनके आंसर दीजिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।